बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयल तेज के साथ मैं हूं सईदा शहरबानो मुशर्रफ। बुलेटिन का आगाज़ करते खबर शामिल करते हैं मुरीद के से। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वार्ड की मुबैना नाकिस कारकर्दगी की वीडियो वायरल हो गई है। शहरी सरापा एहतजाज है। मुरीद के मेरी बीवी की तबीयत नासाज होने पर तहसील अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे तो पर्ची बनाकर वार्ड में रवाना कर दिया गया। शहरी अब्दुल मतीन मुरीद के जब मैं अपनी बीवी को वार्ड में लेकर पहुंचा तो वहां कोई भी डॉक्टर, नर्स न स्टाफ मौजूद था। शहरी अब्दुल मतीन का मजीद मौक़िफ़ है कि मुरीद के मेरे शोर करने और वीडियो बनाने पर एक नर्स वहां पर सोई हुई थी और उठी हमसे उलझना शुरू कर दिया और दीगर स्टाफ को बुलाकर धमकियां भी देना शुरू कर दी। ओकाड़ा से आपको बता रहे हैं, थाना सदर हदूद में डकैती की बड़ी वारदात। ओकाड़ा 4 डाकू हवेली रोड पर नाका लगाकर लोगों से लूटमार कर रहे थे। ओकाड़ा मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से अशरफ नामी शख्स मौके पर ही जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ओकाड़ा के नवाही गाँव 39-3R में जुल्म के इंतहा। मुलजिमान ने ज़ाती रंजिश की बिना पर हज़ारों की मालियत के ईंधन को आग लगा दी। आपको बता रहे हैं, पालतू कुतिया के छोटे छोटे बच्चे आग में जलकर खाकस्तर हो गए। मुलजिमान कत्ल की धमकियां देते हुए असलहा आतिश लहराते हुए फरार हो गए। DPO ओकाड़ा से गुजारिश है कि जालिम मुलजिमान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एडी फरियाद है। 39 उकाड़ा का मैं रहायशी हूँ। एक्चुअली मैं आज एक मीटिंग में गया हुआ था। ये जो जगह जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये हमने खरीदी हुई है और यहाँ पे जो कुत्ती ने बच्चे दिए थे वो भी पड़े थे। लेकिन ना मेरे चाचा के और कज़न के साथ तनाज़ा चल रहा था हमारा। उन्होंने कुछ दिन पहले धमकी लगाई थी कि हम आपको भी जला देंगे और ये बालन वगैरह भी आपका जला देंगे। लेकिन आज मैं अपने चैनल के एक मीटिंग में गया हुआ था। उन्होंने पीछे से ये ज़बरदस्ती आग लगा दी है। मेरे पापा घर पे मौजूद है, उन्होंने उसके साथ बदतमीज़ी भी की है और धमकियाँ भी दी है और ये भी कहा है कि हमने आग लगाई है और आपसे जो होता है कर लो, हम आपके घर को भी आग लगा देंगे। नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूँ वो मासूम जान है जो बेज़बान की, वो भी यहाँ पे जलकर खाकस्तर हुआ है। देखिए, मैं आपको उठा कर दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। ये देखें नाज़रीन, मैं अपने नाज़रीन को दिखाता चलूँ। ये कुत्ती के 3 से 4 बच्चे इसके अंदर है, वो भी जल चुके हैं। जुल्म की इंतहा हो गई है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो पड़ा हुआ वो बच्चा वो भी ज़रा दिखाए कि किस तरह इन मासूमों की जानें ली हैं ज़ालिमों ने। इधर मैं अपने नाज़रीन को मैंने ये दिखाया है कि ये किस तरह मासूम जो जानवर है उनको इन्होंने नाहक कत्ल किया है। जितना कत्ल इंसान का जुर्म, जितना जुर्म इंसान को कत्ल करना होता है, उतना ही इन जो बेज़बानों को कत्ल करने का उतना ही जुर्म होता है। लिहाजा मैं SHO थाना सदर उकाड़ा मार इसमाइल साहब से और DPO उकाड़ा RPO साहिवाल से, वज़ीर पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा, जनाब वाला ये जो हमारा माली नुकसान हुआ है, ये तो एक तरफ, ये जो मासूम जाने गई हैं, इनका जो है इन मुलजमों को, इन जालिमों को इसकी जो सजा है वो मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एडी फरियाद है। 39 खबर शामिल करते हैं कामोके से। राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक आवारागर्दी से मना करने पर बेटी ने फायरिंग करके मां को कत्ल कर दिया है। नवाही गांव मांगट कालर के जुनैद को उसकी वालदा परवीन बीवी ने आवारागर्दी से मना किया तो जुनैद ने तैश में आकर फायरिंग करके अपनी वालदा को शदीद जख्मी कर दिया, जिस पर तिब्बी इमदाद के लिए परवीन बीवी को अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, जिसकी वजह से परवीन बीवी दम तोड़ गई। बाद अज़ा मकतूला की नाश को मुकामी हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि कातिल जुनैद को मोहल्लेदारों ने पकड़ कर कमरे में बंद कर दिया और बाद अज़ाओं से पुलिस के हवाले कर दिया। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद वकास की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मुजफ्फरगढ़ अहमद नवाज शाह की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर समीउल्लाह असमत ने तमाम सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स और दीगर ट्रैफिक स्टाफ के साथ अपने दफ्तर में मीटिंग का इनेकाद किया, जिसका मकसद ट्रैफिक स्टाफ की कारकर्दगी का जायज़ा लेना और इसको मज़ीद बेहतर बनाना था। खबर शामिल करते हैं सिलाना वाली से। आपको बता रहे हैं, ताजिर बरादरी के हकूक़ के लिए हमेशा मैं खड़ा रहूँगा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करूँगा। आपको बता रहे हैं, ताजिर बरादरी से होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों का इज़ाला करने के लिए साथ साथ मिलकर शहर की तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे। मेरे वालिद और हमारी कामयाबी में सिलाना वाली शहर की आवाम का हमेशा बड़ा ताउन है। ताजिर बरादरी आवाम से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। इन ख्यालात का इजहार MNA चौधरी आमिर सुल्तान चीमा ने किया।
बचेकी से हमारे रॉयल देश के नुमाइंदे मोहम्मद नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब समाजी तंजीम साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के प्रोग्राम जज्बे के तहत ननकाना साहब में ज़िले सतह पर अवामी नुमाइंदों के साथ बाहमी मुकालमे के उन्वान से नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत प्रोग्राम की डिस्ट्रिक्ट राय रुबीना आसिफ खरल ने की है, जबकि नशिस्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की ज़िले सदर ज़किया रानी, तहसील सदर शबाना नाज, साबिक मेंबर ज़िला कौंसल बशीर मसीह भट्टी, साबिक कौंसलर म्यूनसिपल कमेटी डॉक्टर आबिद अली आबिद और मोहम्मद तारिक समेत PTI मेंबरान और मनहाजुल कुरान, मुस्लिम लीग नून, जन्नत पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और जमात इस्लामी के नुमाइंदे ख़वातीन ने शिरकत की। हमारे तहसील रिपोर्टर सादिकाबाद शफीक असलम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना भोंग की हदूद रहीमाबाद के करीब भोंग रोड पर गुज़िश्ता रात मुसल्लह डाकुओं की हाईएस को रोकने की कोशिश, हाईएस ना रुकने पर सीधे फायर खोल दिए। फायर लगने से हाईएस के चारों टायर ब्रस्ट हो गए। ड्राइवर हाईएस छोड़कर करीबी बस्ती में भाग जाने में कामयाब हो गया। लकी मरवत की ज़िली इंतज़ामिया ने महकमा जंगलात और महकमा तालीम के ताउन से एक ही रोज़ 30,000 पौधे लगा दिए हैं। लकी दरातंग रोड के साथ पीरवाला इलाके में 500 कैनाल अराजी पर होने वाली शजरकारी में सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा स्काउट्स ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी मरवत इलाके में जंगलात में इजाफे के हवाले से हुकूमती इक़दाम की इस हवाले से मज़ीद तफसील जानते हैं लकी मरवत से रॉयल तेज़ न्यूज़ हमारे नुमाइंदे शरीफुल्लाह मरवत की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत फजल अकबर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तारिकुल्लाह के हमरा पौधे लगाकर मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सरकारी और निजी स्कूलों के सैकड़ों तलबा, मकामी लोग और सिविल सोसाइटी के अफराद ने हाथों में पौधे उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने शजरकारी में भरपूर हिस्सा लिया और अपने हाथों से पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर फजल अकबर तलबा और स्क्वाड से मिले, उनके जज्बे को सराहा और महकमे जंगलात के अफसरान को हिदायत की कि स्कूलों, दीगर सरकारी इदारों और आम शहरियों को पौधे फराहम किया जाए। लकी मरवत खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा अजला में शामिल हैं, जहां पीने और ज़राअत के लिए पानी की कमी का सबसे बड़ा मसला है। इन मसाइल के बावजूद इंतज़ामिया जंगलात का रकबा बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही हैं ताकि मौसमियाती तब्दीलियों और माहौलियाती मसाइल पर काबू पाने के साथ साथ मकामी लोगों के लिए आमदनी की ज़रिया भी बढ़ाया जा सके। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तारिकुल्लाह का कहना था कि मानसून शजरकारी मुहिम के दौरान 3 लाख पौधे लगाएंगे और ये यकीनी बनाया जाएगा कि पौधों के बेहतर देखभाल और परवरिश हो ताकि ये तनावर दरख्त बन सके। इस सिलसिले में तलबा और शहरियों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होगी। कैमरामैन मतीउल्लाह के साथ शरीफुल्लाह, रॉयल तेज़ न्यूज़, लकी मरवत। महकमा सेहत और एप्समा के दरमियान शेखुपुरा में पोलियो मुहिम को ज़िला शेखुपुरा में कामयाब बनाने के लिए मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसकी क़ियादत महकमा सेहत की जानिब से मोहतरमा नाहिद साहिबा और एप्समा की जानिब से एजाज खान काकड़ ने वफ्द की सूरत में की है। लकी मरवत से रॉयल तेज़ न्यूज़ की डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शरीफुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक सराय नौरंग बाज़ार में मेन शाहराहों समेत दीगर सड़कों पर गैर कानूनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के स्टैंड्स और सड़क किनारे रेहड़ियों की भरमार से चलना महाल हो चुका है। आवाम को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रहीम यार खान से हमारे ब्यूरो चीफ केवान दानिश की रिपोर्ट के मुताबिक DPO अख्तर फारूक ने क्राइम सीन यूनिट गाड़ी का मुआयना करके कारकर्दगी का जायजा लिया। एहलकारों को बेहतरी के लिए हदायत दी है। मौके वारदात से शवाहिद को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी निभाते हुए 100% कारकर्दगी को यकीनी बनाएं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने क्राइम सीन यूनिट का मुलाहिजा करने के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया है। रहीम यार खान से हमारे ब्यूरो चीफ केवान दानिश की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कोही सुलेमान, राजनपुर, डेरा गाजी खान में बारिशों के नए सिलसिले के पेश नज़र सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम का हुक्म दिया है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने हदायत की है कि ज़िले इंतज़ामिया रेस्क्यू 11122 और PTM में कोऑर्डिनेशन के साथ तमाम ज़रूरी इक़दाम करें।
जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों से सैलाब से तबाही। हमारे ब्यूरो चीफ रहीम यार खान के वान दानिश ने बताया है, जनूबी पंजाब में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में बारिश से मकानात गिरने के बेतहाशा वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। खबर शामिल करते हैं शेखोपुरा से। शेखोपुरा में मार्केट कमेटी के इलेक्शन में बिला मुकाबला सीनियर नायब सदर मुंतखब होने पर समाजी और सियासी हलकों ने मुशर्रफ हसन शाह को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हमें उम्मीद है कि मुशर्रफ हसन शाह सीनियर नायब सदर मार्केट कमेटी ज़िला शेखोपुरा बिला मुकाबला मुंतखब होने पर अपने ओहदे से इंसाफ करेंगे। इस मौके पर नौ मुंतखब सीनियर नायब सदर ने कहा कि मेरे साथियों ने मुझ पर एतमाद करते हुए जो ओहदा सौंपा है उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा। मुरीद के से आपको बता रहे हैं, सदर अवामी तहरीक तहसील मुरीद के अपने घर की दहलीज पर कत्ल। पुलिस मुरीद के आपको बता रहे हैं, GT रोड रावी रियान लेन देन के तनाज़े पर चौधरी इलियास गुज्जर तहसील सदर अवामी तहरीक को मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक आपको बता रहे हैं, मुरीद के अहले इलाका और पुलिस ने ताक़ुब करके दो मुलजिमान गुलजार सकना शकगर और उसके दामाद को उनके कार समेत पकड़ लिया है। यहाँ पर खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन में बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का एहतजाज। हज़ारों किसानों की बच्चों समेत शिरकत। एहतजाजन बिलों को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने DPA के निर्ख बढ़ाने पर एहतजाज किया है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं पाकपतन से। पाकपतन में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का एहतजाज। हज़ारों किसानों की बच्चों समेत एहतजाज में शिरकत। इस्लाम दिन खान की ये रिपोर्ट देखते हैं। बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ किसान अपने बच्चों समेत सरापा एहतजाज बन गए। किसानों ने बिजली के बिल नजरे आतिश करते हुए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खात्मे तक वापडा को बिजली के बिलों की अदायगी रोक दी। मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर का कहना था, बिजली का रेट जिसका यूनिट 5 रुपए 35 पैसे था, आज वो उसका रेट 30 रुपए 40 50 100 रुपए यूनिट आ रहा है। किसी मुख्तलिफ काश्तकारों को मुख्तलिफ रेट आ रहा है। जो काश्तकार अदा नहीं कर सकते, हमने फैसला किया कि हम बिल अदा नहीं करेंगे जब तक हमारे ये टैक्सेस नहीं निकाले जाएंगे। कल हम मुल्तान में ज़राअत का अलामती जनाजा निकालेंगे जिसमें हज़ारों काश्तकार शरीक हो गए। और हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियों की वजह से किसान DAP 15,000 रुपए फी बैग खरीदने पर मजबूर है। सूबाई सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल का कहना था, DAP की कीमत 15,000 की हो गई है, वो मेरा काश्तकार खरीद नहीं सकता। अगर गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो 14 सितंबर को हम पार्लियामेंट के सामने जाके ज़राअत की कुलख्वानी करवाएंगे। किसानों ने आज ज़राअत का मुल्तान में जनाजा पढ़ाने और 14 सितंबर को पार्लियामेंट के सामने ज़राअत की कुलख्वानी में पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों को मदऊ करने का ऐलान कर दिया। खबर शामिल करते हैं लिया से। हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद वकास की रिपोर्ट के मुताबिक लिया थाना चौबारा की हदूद में बेईमाना तशद्दुद का एक और वाक़या सामने आ गया है। वीडियो भी वायरल हो गई है। चक नंबर 473 TDA में रकबे के तनाज़े पर 2 अफराद ने शौकत नामी शख्स को तशद्दुद का निशाना बना डाला है। यहाँ पर आपको बताएंगे, उच्च शरीफ इंटरचेंज के करीब से चोरी होने वाली कार कलील वक्त में बरामद कर ली गई है। आपको बता रहे हैं, सेक्टर 1 M5 नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस ने चोरी शुदा कार पकड़कर मालकान के हवाले कर दी है। वायरलेस ऑपरेटर ने फौरी तौर पर तमाम मोबाइल्स को चोरी शुदा कार का बताया और ड्राइवर, जिसका नाम शाहिद हमीद जो कि रहीम यार खान का रिहायशी है, को गिरफ्तार करके गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। हमारे तहसील रिपोर्टर सादिकाबाद शफीक असलम ने बताया है कि तहसील सादिकाबाद में अगवा बराए तवान का सिलसिला थम ना सका है। आपको बता रहे हैं, अनवाजाबाद के करीब 8 मुसल्लह डाकुओं ने आपको बता रहे हैं मैप्को मुलाजमीन समेत 3 अफराद को अगवा कर लिया है। अगवा होने वालों में 2 मैप्को लाइन सुपरिटेंडेंट इफ्तिखार शाह, नदीम जमाल और देहाती यासीन शामिल हैं।
हाफिज़ाबाद से आपको बता रहे हैं, नुमाइंदा जलालपुर भटिया मखदूम अजीज़ुर रहमान हाफिज़ाबाद रोड पर रसूलपुर तारक के करीब दो मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई हैं। एक खातून जाँ बहक हो गई है और दो जख्मी हैं। हाफिज़ाबाद से आपको बता रहे हैं, रोड रसूलपुर तारक के करीब दो मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक क्रॉसिंग करते हुए दोनों मोटरसाइकिलें आपस में टकराई हैं, जिसके नतीजे में जगावाला की रिहायशी खातून साहिब बीबी जाँ बहक हो गई है, जबकि अहमद अली और उनके जो है जख्मी हुए हैं। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू 112 के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर जख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद के बाद ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया है। कामों से आपको बता रहे हैं, थाना सदर के इलाके में पार्क टाउन में डकैती की बड़ी वारदात हुई है। लाखों रुपए और सोना लूटकर फरार हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे मलिक राशिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर कामों के एक इलाके पार्क टाउन में रात गए 5 डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर से 90 लाख रुपए नकदी 50 तोला तलाई जेवरात लूट लिया है। आपको ये भी बता रहे हैं, डाकुओं ने घर में तोड़ फोड़ भी की है। रुझान से हमारे ब्यूरो चीफ रहीम यार खान के वान दानिश ने बताया है कि रुझान पाक आर्मी के जवान सैलाब मुतासरा इलाकों में पहुंच गए हैं। पाक आर्मी की तरफ से मीरापुर टूल प्लाजा पे कैंप ऑफिस कायम कर दिया गया है। पाक आर्मी के जवान इस वक्त शमसाबाद के सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू कर रहे हैं। पाक आर्मी की तरफ से सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के साथ साथ खैमे और राशन फराहम करने का अमल भी जारी है। खबर शामिल करते हैं चिन्योर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुनव्वर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिदायत के मुताबिक सहाफ़ियों के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अक्सर हयात लाली, महर खालिद अराइन, डॉक्टर काजिम नज़ीर समेत सैकड़ों अहदेदारान और वर्करों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत के ओछे हथकंडों के खिलाफ नारेबाजी की है। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने खिताब करते हुए कहा है कि इक़्तिदार में आने से पहले मुस्लिम लीग नून सहाफ़ियों के हकूक़ की अलमदार थी और जब से इक़्तिदार में आए हैं तो आज़ादी इजहार राय का गला घोंटा जा रहा है और सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे ब्यूरो चीफ रहीम यार खान के वान दानिश ने बताया है कि RPO सादिक अली डोगर की नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद जामिया मस्जिद अल सादिक मेन बाज़ार बहावलपुर में खुली कचहरी लगा ली। उन्होंने कहा कि शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए निकले हैं। TPO बहावलपुर अबाद निसार भी उनके हमरा थे। और यहाँ पर आपको बता रहे हैं, पाकपतन में खिदमात सर अंजाम देने वाले डिप्टी कमिश्नर के तबादले पर सिविल सोसाइटी, ताजरों और शहरी फूलों के गुलदस्ते लेकर इन्हें अलविदा कहने के लिए पहुँच गए। इस्लामुद्दीन खान की ये रिपोर्ट देते हैं। पाकपतन में दौरान तैनाती शहरियों के मिसाइल हल करने वाले डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी के तबादले पर अलविदाई तकरीब मुनक्कद हुई, जिस पर उन्हें उर्स बाबा फरीद पर एहसन इंतजामात, शहर की ताज़ीनो आराइश समेत शहर में दीगर मामलात में खिदमात सर अंजाम देने पर खराज तहसीन पेश किया गया। उर्स की जो तकरीबात हैं, जो कि 5 दिन की एक ऐसा इम्तिहान होता है कि आपने उसको एहसन तरीके से करना होता है ताकि उसमें किसी भी किस्म की मिसमैनेजमेंट ना हो। अल्लाह ताला का मैं लाख लाख शुक्रगुज़ार हूँ कि उसमें उस ज़ात ने हमें सुरखरू किया है। यहाँ के लोगों ने मेरी इस काविश को सराहा है और उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि हमने लोगों की बेहतरी के लिए, शहर की बेहतरी के लिए काम किया। तकरीब में अहमद सुहेल कैफी को सिविल सोसाइटी, मजहबी रहनुमाओं, ताजरों और सहाफ़ियों की जानिब से तरीफ़ी मेडल और तोहफ़े दिए गए। इस मौका पर उन्हें फूलों के गुलदस्ते देकर दुआओं के साथ पाकपतन से अलविदा किया गया। इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ रहीम यार खान के वान दानिश ने बताया है कि सीनियर मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेनेटर चौधरी मोहम्मद जाफ़र इकबाल और से उनकी रिहाइशगाह पर सांगर सिंध से तशरीफ़ लाने वाले मुस्लिम लीग की रहनुमा डॉक्टर और मलिक गुलाम मुर्तज़ा मुलाकात की है। इस मौके पर मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा ज़ेब जाफ़र, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए वफाकी तालीम, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, कौमी और सकाफ़ती वर्सा और कर्नल मियाँ मोहम्मद अकरम भी मौजूद थे। मुलाकात में सिंध में पार्टी मामलात पर बात की गई और डॉक्टर मकबूल के जमा साला बेटे की हादसाती मौत पर इजहार ताज़ियत और इरसाल सवाब भी किया गया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कारकुनान की मीटिंग लाहौर में एक मुकामी होटल में हुई है। सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब मेहमान खुसूसी थे। मीटिंग का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। मुख्तलिफ अजला से आए हुए रहनुमाओं ने खिताब में किया है और कहा है कि हम पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं और अब भी उनके शाना बशाना खड़े हैं। इलेक्टेबल्स ने जिस तरह पार्टी को नुकसान पहुँचाया, मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ छोड़ दिया। इमरान खान साहब ने कहा है कि अब पार्टी के वफादार ही टिकट के हकदार होंगे। हामिद खान साहब आपको बता रहे हैं गले की तकलीफ़ की वजह से बोल ना सके और उनके स्टेटमेंट भी ज़की साहब ने पढ़ी है। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनान पंजाब के जुलूसों में भरपूर शिरकत कर रहे हैं। रॉयल तेज़ से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए रॉयल तेज़।